हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने सीखा था कि साधारण वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में देखने वाले हैं कि यदि आपके कोई एक्टिव वॉइस के अंदर कोई मॉडल दिया गया हो तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल, अब आप कहिए मॉडल कौन से होते हैं, तो मॉडल होते हैं जैसे शुड, कुड, कैन, ठीक है, मस्ट, ये आदि क्या मॉडल्स है। जैसे मस्ट है, कैन है, कुड है, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड नॉट, ये आपके मुख्य रूप से जो जनरली आपके काम में आते हैं वो मॉडल्स हैं। ठीक है, अगर ये आपके एक्टिव वॉइस में दिए हुए हो तब उनका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो वैसे तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर एक टेबल बनवाई थी मैंने, और उसमें ये कहा था कि पैसिव वॉइस बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेबल से हम काम में लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके कोई मॉडल दिया हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम केवल बी शब्द को जोड़ देंगे, बी वर्ड को जोड़ देंगे उस मॉडल के साथ में। ठीक है, तो अगर मुझे कोई मॉडल दिया हुआ हो तब पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनके साथ केवल बी लगा देते हैं। मतलब इनके साथ केवल आपको बी जोड़ना है और बाकी जो मॉडल आपको दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में वो एज इट इज ऐसे की ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए एक फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट किसके अनुसार आएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद में जो भी आपको मॉडल दिया हुआ है एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है, वो मॉडल एज इट इज जैसे कैसे रहेगा। ठीक है, उस मॉडल के बाद में आपको बी जोड़ना, क्या लगाना? बी। ठीक है, अब बी के पश्चात आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। जैसे कि आपको बताया था कि हमेशा इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपको बाई शब्द काम में लेना, बाई लगाना है, और बाई के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इस तरह से हम पैसिव वॉइस बना लेंगे अगर कोई भी मॉडल आपको दिया हुआ हो तो। ठीक है, अब देखिए, इसको हम एग्जांपल्स के समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं इसको हम। अब देखिए, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। आपके पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, शी कुड हेल्प हिम। ठीक है, यहाँ पे मॉडल दिया गया है कुड। ठीक है, अब देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया था फार्मूले के अनुसार, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो यहाँ पर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो है हिम, तो हिम आता है किसी लड़के के लिए। ठीक है, लड़के के लिए हम काम में लेते हैं हिम को, और इसका सब्जेक्ट होता है ही। ठीक है, इसलिए हमने सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर ही, जो कि इस ऑब्जेक्ट के अनुसार जो हिम की है, इस हिम के अनुसार बन गया आपका सब्जेक्ट ही। इसके बाद मैंने बताया था आपको जो भी मॉडल दिया गया है वो मॉडल एज इट इज आएगा, तो कुड ऐसे के ऐसे। इसके पश्चात मैंने बताया था आपको बी जोड़ना, क्या लगाना? बी। तो हमने इसके बाद में बी लगा दिया। बी के बाद में मैंने बताया था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। तो यहाँ पे जो हेल्प मेन वर्ब है वो क्या है? यहाँ पे हेल्प। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। इसे हमने कर दिया हेल्प। अब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करना, हमने बाई लगा दिया। ठीक है, अब आपके ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर आपके एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो है शी। ठीक है, अब शी के अनुसार, शी आता है लड़की के लिए। ठीक है, तो शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हर। इसलिए हमने यहाँ पे हर लिखा, जो कि शी के अनुसार आया आपके हर। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है आपके? सब्जेक्ट, ये हो गया ही। ठीक है, समझ में आया? तो ही कुड बी हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ यू मस्ट राइट ए लेटर। ठीक है, यहाँ पर मॉडल दिया गया है मस्ट। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है ए लेटर।
एक पत्र, ठीक है। इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लेके आएंगे। सबसे पहले यहाँ में लिखा ए लेटर, ठीक है, एक पत्र। यहाँ पे ए लेटर दिया हुआ ऑब्जेक्ट में, इसलिए हमने दिया है ए लेटर, ठीक है। और वे सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद जो भी मॉडल आपको दिया हुआ मॉडल एडजेक्टिव लिखना। यहाँ मस्ट दिया हुआ तो हमने मस्ट यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया। मस्ट के बाद में हमने बी लगा दिया, जैसा कि मैंने बताया था मॉडल के साथ आपको बी जोड़ना है, तो हमने बी जोड़ दिया इसके साथ में। इसके पश्चात मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मैन वर्ब यहाँ पे क्या मुख्य क्रिया क्या, राइट। राइट मतलब लिखना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, ठीक है, होती है रिटर्न। तुम कर दिया रिटर्न। इस थर्ड फॉर्म के बाद में बाय का प्रयोग करना, हमने बाय लगा दिया। इसके पश्चात आपके आएगा ऑब्जेक्ट, जो कि आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब आपके यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई, यू, ठीक है। अब यू का मतलब तुम भी होता है, यू का तुम्हें भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यू का जो ऑब्जेक्ट होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो यहाँ पर यू ऐसे कैसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये यू ऑब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ पे यू का मतलब है तुम, जबकि यहाँ पर यू का अर्थ होता है तुम्हें, ठीक है। यू आपके सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और यू आपका ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये यू आपके ऑब्जेक्ट के रूप में यू ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं एक्टिव वॉइस में। शी मे परचेज सम बुक्स, ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ, इसमें मॉडल आपको दिया गया है मे। अब इसका भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखना आपको, जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या भाई, इसमें ऑब्जेक्ट है सम बुक्स, ठीक है, कुछ किताबें। तो यहाँ पर जो सम बुक्स है, इसको हमने एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ऐसे कैसे लिख दिया, तो सम बुक्स, कोई दिक्कत है, सब्जेक्ट बन गया आपका, जो कि इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आया है। इस सब्जेक्ट के बाद में जो भी मॉडल आपको दिया गया है उसको एडजेक्टिव लिखना। तो यहाँ पे मे दिया हुआ, तो मे हमने एडजेक्टिव जैसे कैसे लिख दिया। इस मॉडल के साथ आपको क्या जोड़ना, बी, तो हमने ये बी जोड़ दिया इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो मे बी ये आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। इसके बाद में मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, तो यहाँ पे परचेज, परचेज मतलब खरीदना, ठीक है, किसी खरीदारी करते हैं अपन तो परचेजिंग करना होता। तो परचेज की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है परचेज, ठीक है। तो इसमें ईडी जोड़ दिया, तो ये क्या होगा, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई परचेज। इसके बाद में बाय का प्रयोग करना है, हमने बाय लगा दिया, ठीक है। अब बाय के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, जो किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपके शी, जो कि किसी लड़की के लिए है, लड़की का भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर। तो शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हर, इसलिए हमने शी के अनुसार ये जो शी दिया हुआ है इससे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया हर। शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा, ठीक है। आप चाहें तो पिछली क्लास में देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा मॉडल्स वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है।